छात्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको बता देती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय से संबंधित बोर्ड में प्रश्न आता है कि इनका साहित्य परिचय दीजिए, जीवन परिचय दीजिए, इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी इत्यादि। इस पर दिया गया परिचय आपको पढ़कर समझना और याद करना है। हिंदी जगत के कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले में लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया था। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल में विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया। क्या मतलब हुआ? इनके जो साहित्य थे, इन्होंने जो भी कृतियाँ लिखी, जो भी लेख लिखे, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, उनका मूल विषय था किसानों के प्रति होने वाले शोषण और अत्याचार को उजागर करना, दलितों यानी जो निम्न जाति के लोग हैं उन पर जो शोषण अत्याचार हो रहे थे उनको उजागर करना, नारियों को जैसे शिक्षा देना वर्जित, पर्दा प्रथा इत्यादि नारियों पर होने वाले शोषण की वेदना और कुरीतियों का जो है मार्मिक चित्रण इनकी कृतियों में देखने को मिलता है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कट्टोपाध्याय आदि की दृष्टि में उनकी रचनाएं बेजोड़ है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा था। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह यानी सबसे पहली कहानी संग्रह जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है, उसका शीर्षक है सोजे वतन। ये नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश के दर्द की बात। देश जब परतंत्र था उस वक्त हम देशवासियों के ऊपर क्या बीती, यह सारा उसमें लिखा था। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह के लेखन कार्य करने के लिए मना कर दिया, उनको चेतावनी दे दी कि इस बारे में आप नहीं लिखोगे। इसके कारण उन्हें उसका नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह मानसरोवर जो कि 8 भाग में है। उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, भवन, करबला, संग्राम, पत्रिका, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण इत्यादि।